यस अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए रीड कर लेते हैं। उसे लिख के दिया द नेट प्रॉफिट ऑफ ए मैन्युफैक्चर कंपनी appeared at 64,377 एज पर द फाइनेंशियल रिकॉर्ड। किसके अकॉर्डिंग है? फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है। ये जो प्रॉफिट दिया उसने, ये फाइनेंशियल बुक का दे रखा है। ओ हो, चलो कोई ना, चिंता ना करें। मतलब ये सबसे नीचे लिखते हैं ना अपन, जो नीचे लिखते हैं ये जो आंसर होता है यहाँ का दिया हुआ है। ठीक है, बाकी उसने रीज़न बताए सारे। ठीक है। तो कैसे करें भाई? अब इस बार तो उसने जो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक जो है ये तो दिया ही नहीं उसने। चलो कोई ना, नहीं दिया है तो छोड़ो, बाद में देखेंगे अपन। ऐसा नहीं, सवाल बाद में देखेंगे, सवाल तो अभी कर रहे हैं। ये अमाउंट हम बाद में निकालेंगे। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, चलो सवाल करते हैं हम बाकी। उसने लिखा है वर्क्स ओवरहेड अंडर मतलब लेस मतलब माइनस में, तो ये अमाउंट आएगा माइनस में 1560। अगला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिकवर्ड एक्सेस मतलब होता है ज़्यादा, ओवर एक्सेस मतलब होता है ज़्यादा, ओवर, और ओवर चार्ज्ड है मतलब प्लस में आएगा, तो इसका अमाउंट अपन प्लस में लिखेंगे। अमाउंट दिया है 850। ओके सर, नेक्स्ट अगला पढ़िए। अगला उसने दिखा हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल बुक, डेप्रिसिएशन चार्ज इन कॉस्ट बुक। मैं दोनों ही नहीं लिखूँगा, दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, दोनों को लेस करूंगा तो 650 आ रहा है। अब 650 कॉस्ट में देखो ज़्यादा है या कम है? सर कॉस्ट में ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज्ड इन कॉस्ट। कितना डिफरेंस है दोनों का? 650। ओके, नेक्स्ट अगला इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मेरे को कुछ भी नहीं पढ़ना, ऐड में लिखते हैं इसको। तो ऐड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस में लिखेंगे, ये लिखा आपने 4000 प्लस के कॉलम में। नेक्स्ट अगला लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस, अप्रचलन के कारण हानि हुई। लॉस हमेशा लेस में आता है, तो लेस में लिखेंगे हम 2850। तो ये लिखा हमने 2850। बहुत सरल है। इनकम टैक्स बताओ जल्दी से, रूल याद हो तो। इनकम टैक्स सर माइनस में आता है, लेस में आता है। इनकम टैक्स का अमाउंट जो है वो उसने दिया है 20,150। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखें हम। अगला पॉइंट है बेटा ट्रांसफ़र फी। इनकम टैक्स के बाद क्या दिया उसने? ट्रांसफ़र फी। इनकम की कैटेगरी में आता है, ऐड करेंगे ट्रांसफ़र फी। अच्छा क्रेडिट भी लिख रहा है वो, तो क्रेडिट मतलब इनकम ही होता है वो, तो प्लस में लिखना है अपने को इसको। इसका अमाउंट है 375। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट। क्रेडिट मतलब प्लस, क्रेडिट मतलब प्लस 237, तो 237। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट बोल रहा है लॉस, आगे पढ़ना ही नहीं। लॉस बोले सीधे लेस में लिख देना 3375। ये लिखा हमने 3375। ओके, हमारे सारे ट्रांजैक्शन हमने लिख दिए। अब देखना है सवाल में ध्यान देना आप। अब हम क्या करेंगे, पहले तो टोटल लगा लेते हैं, है ना। तो क्रेडिट की टोटल मैं लगा सकता हूँ, मतलब माइनस की टोटल लगा सकता हूँ। माइनस की टोटल आ रही है 27,900 कितना आएगा? 35, राइट, ये लिख दिया हमने। ओके, मैं प्लस की भी टोटल लगा सकता हूँ क्या? बोले सर प्लस की टोटल तो नहीं लगा सकते। चलो कोई नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं है। उसने कहीं आंसर दिया था क्या? देखो ऊपर 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 सबसे ऊपर पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा है उसने
कि प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक, हाँ 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 हाँ, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक उसने दिया है 64,377। ओके, बस मेरी समस्या हल हो गई। बोले सर आपकी समस्या हल हो गई होगी, हमें तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा कैसे हल होगा। हाँ हाँ बताता। सर ने क्या बोला कि छोटी टोटल को बड़ी टोटल के नीचे लिखेंगे, तो निश्चित है कि यहाँ की अमाउंट बड़ी होगी, तो ये 27,000 यहाँ लिखाएगा। हाँ सर यहीं लिखाएगा, लिख दो 27,935। चलो आराम से, जल्दबाजी नहीं। मैं पहले हमेशा आपको क्या बताता था कि एक काम करो, यहाँ जो अमाउंट आई है उसमें से इसको लेस कर दो तो ये आ जाएगा। हमेशा हर सवाल में यही बताया मैंने, यहाँ जो अमाउंट रहती थी उसमें से इसको लेस कर दो तो ये आ जाएगा। अभी मेरे पास ये अमाउंट और ये अमाउंट है और मुझे यहाँ की अमाउंट पता करना है, तो क्या करना होगा, समझ में आया? हाँ सर थोड़ा समझ में आ रहा है कि इसमें से इसको लेस करके ये आया होगा, तो सर इस 64,000 और 27,000 को ऐड कर दो तो यहाँ का अमाउंट पता चल जाएगा, बराबर ना? तो चलो इसको ऐड कर देते हैं हम। ये 92,312 आ रहा है, 92,312 आ रहा है। ठीक, ये आ गया। अब हो गया मेरा काम। ये 92,312 में से ये 1 2 3 4 5 अमाउंट, इन पांचों अमाउंट को पहले क्या करो, ऐड कर लो। चलो ऐड कर लेते हैं, मैं भी जोड़ता हूँ आपके साथ। 850 प्लस 650 प्लस 4,000 प्लस 375 प्लस 237। ओके, ये आ रहा है आपका 6,112। ये जो अमाउंट है इन सबका टोटल आ रहा है 6,112, बराबर। अब मान लो यहाँ अमाउंट होती तो इन सब का टोटल इतना आता। तो इस 92,000 में ये वैल्यू भी है और ये वैल्यू भी है, बराबर ना? तो मैं काम करूं क्या, 92,312 में से ये सारी अमाउंट की जो टोटल अभी हम निकाले हैं उसको क्या कर देते हैं, हम लेस कर देते हैं। तो लेस करने पे जो आएगा वो यहाँ का अमाउंट क्या होगा हमें पता चल जाएगा। ओके, तो माइनस कर रहे हैं हम 92,312। ओके, 86,200। तो ये 86,200 जो है वो हमारा यहाँ का अमाउंट आ गया। तो यहाँ लिख दो 86,200, बराबर। तो कैसे निकाला हमें समझ में आया? एक बार और बताऊं? चलो एक बार और बताता हूं भाई। मैंने क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ की टोटल लगा ली, बराबर। इस टोटल को उठाकर यहाँ लिख दिया, बराबर। फिर उसने मुझे ये आंसर दिया हुआ था 64,377। तो मैंने क्या करा, इसको उल्टा किया। जनरली इसमें से इसको लेस करते हैं तो ये आता है, तो मैंने क्या किया, इसको और इसको ऐड कर दिया। इस अमाउंट और इस अमाउंट को ऐड किया तो मेरा ये अमाउंट आ गया। अब ये अमाउंट आने के बाद में मेरा ये अमाउंट नहीं दिया था तो मैंने बाकी अमाउंट को ऐड कर लिया, ये आ रहा है। इस टोटल में से मैंने क्या कर दिया, लेस, तो ये जो आएगा वो हमारा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक आ जाएगा। मतलब सवाल को मुझे कुछ उल्टा नीचे से ऊपर तक ले जाकर सॉल्व करना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ आकर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।